राधे राधे भक्तों। आज हम सभी भगवद गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। एक बात हम सभी जानते हैं कि यह जो हमारा जीवन है यह ईश्वर की देन है और इस जीवन की डोर परमात्मा के हाथों में है। यह बात समस्त सृष्टि के मनुष्य सभी जानते हैं, समस्त सृष्टि जानती है। किंतु यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जानता हर कोई है, परंतु इसे मानता कौन कौन है। और यह प्रश्न आप स्वयं से भी कीजिए कि जानने का मनुष्य दुनिया भर का ज्ञान उसे ज्ञात होता है, किंतु उसे उसका वास्तविक मूल्य उस ज्ञान का प्रयोग कहाँ पे करना है और कैसे करना है, यह बात बहुत कम व्यक्ति जानते हैं। क्योंकि जानना और मानना इन दोनों में बहुत अंतर है। जानने का व्यक्ति क्या नहीं जानता, किंतु क्या उसे मानता है। अब जैसे सरल सी बात यह है कि जैसे अभी ही हमने बात की कि हमारे जीवन की डोर ईश्वर के हाथों में है, परमात्मा के हाथों में है। यह बात हम सभी को ज्ञात है, किंतु यह बात सच में हम अपने ध्यान में रखते हैं? नहीं रखते। क्योंकि यदि रखते तो हम हर एक कार्य को ईश्वर को याद करके उनको सौंप करके करते, ना कि स्वयं की खुशियों के लिए, स्वयं की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन में अच्छे बुरे विचार करते रहते हैं, सही गलत फैसले लेते रहते हैं और हमें जो भाता है हम वो करते हैं। यदि हम यहाँ पे यह सोच लें, इस बात को याद कर लें कि हमें जो भाता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। ईश्वर को क्या प्रिय है, उन्हें क्या भाता है, यदि हम उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगे, उनको सौंपकर, उनको समर्पित करके हम जीवन में कोई भी कार्य करें तो वो अनुचित नहीं होगा, वो पाप का कार्य नहीं होगा, अधर्म का कार्य नहीं होगा। और यदि भूलवश हमसे कोई अनुचित कार्य हो भी गया तो हमें उस चीज़ का दंड नहीं लगेगा, उस चीज़ का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमसे भूलवश हुआ है। और ईश्वर हमें हमारे हाथों से, यदि हम उनको सोचकर, उनके विषय में सोचकर यदि हम कोई कार्य करने लगते हैं तो ईश्वर सबसे पहली बात हमारे हाथों से वैसा कोई अनुचित कार्य होने ही नहीं देते हैं, जिसके लिए हमें बाद में पश्चाताप करना पड़े या हमें दुख हो। परंतु हम मनुष्य क्या करते हैं, जिन्होंने हमें इस पृथ्वी पे भेजा है और सब कुछ दिया है, हम उन्हें ही भूल जाते हैं। तो फिर यह जीवन हमारे लिए कठिन और संघर्ष में क्यों नहीं होगा। हम हर एक दिन अपने इच्छानुसार कार्य करते हैं, सभी
सबका भोग करते हैं अपने कार्य के ही अनुसार, किंतु यदि जब हमें उसके लिए उस कार्य की ओर से जो हमें परिणाम प्राप्त होता है, यदि वह दुखमय हुआ, पीड़ादायक, कष्टदायक हुआ, तो हम ईश्वर के समक्ष जाकर कहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। तो वो कार्य आप स्वयं सोचिए कि ईश्वर को पूछकर किया था आपने, ईश्वर को बताकर किया था, उनको याद करके किया था। यदि हाँ, तो याद रखिए कि वह आपकी परीक्षा है या फिर आपके ही कर्मों का दंड है, परिणाम है। और यदि आपने ईश्वर से बिना पूछे, बिना उन्हें याद किए कोई कर्म किए, कोई कार्य किया है और उसका परिणाम आपके लिए दुखदायी है, तो उसके उत्तरदायी आप स्वयं हैं। एक बात और कि यह बात फिर से यही आता है कि जब हम सभी को इस बात का ज्ञान है कि हमारे जीवन की डोर परमात्मा के हाथों में है, तो फिर हम इस दुनिया से क्या अपेक्षाएं, क्या इच्छाएं और क्या आशाएं रखते हैं, जिनसे वास्तव में हमें कुछ मिल सकता है, हमें सब कुछ मिल सकता है जो हमने नहीं भी चाहा होता है। हम उनके समक्ष अपना सिर नहीं झुकाते, दुनिया के सामने, इस संसार के सामने हम अपना हाथ पांव फैलाते रहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए। कैसे? हम अपना पांव ही गलत जगह पे रख रहे हैं, हमारा मार्ग ही अनुचित दिशा में है। यदि हम अपने मार्ग को बदलें, अपने विचारों को बदलें, हम सही मार्ग पे चलें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखद होगा। क्यों इस संसार से कोई आशा रखते हैं, जब यह संसार हमारे लिए है ही नहीं। हमारे लिए केवल और केवल हमारे भगवान है, हमारे ईश्वर, जो हर क्षण हर पल हमें देख रहे हैं, हमारे समक्ष हैं, हमारे साथ हैं, सदैव हमारे लिए वो तत्पर रहते हैं। हर क्षण जहाँ हमें उनकी आवश्यकता होती है, यदि हम एक बार उन्हें याद कर लें, तो हमारा सारा संकट हल हो जाता है, फिर वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। परंतु हम ऐसा करते ही कहाँ हैं। हम सबको याद करते हैं, इस दुनिया में जितने भी हमें हमारे लोग, सगा संबंधी, ये वो जो है, हम सबको याद करते हैं, किंतु जिन्हें वास्तव में याद करना चाहिए, हम उन्हें एक आवाज़ तक नहीं लगाते और चाहते हैं कि हमें इस सृष्टि की सारी खुशियाँ मिले। कैसे? हमने अपने सोच को ही गलत जगह लगाया है, हमने अपने विचारों को ही विशुद्ध करके रखा है। तो हमारा जीवन सुखदायी कैसे हो? यदि जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो इस संसार से कोई आशाएं मत रखिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, उन्हीं से सब कुछ है। तो बस जीवन में सदैव अच्छे कर्म कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी ईश्वर हम सभी के साथ हैं। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे।
श्री कृष्ण सदा सहायते।